बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा फील्ड वर्क करते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे डेमो करते हैं। उनको लग रहा है कि वो 90% काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्त वो 10% है, वो 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम है मीटिंग, सेमिनार, एजुकेशन, अपलाइन, डाउनलाइन, अपलाइन काउंसिल, बुक, ऑडियो टेप। 90% जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा वो व्यक्ति आगे जाएगा। ध्यान से सुना मेरी बात को। 90% सिस्टम है, हम जो काम कर रहे हैं वो 10% है। 90% सिस्टम को फॉलो करना है, 90% सुनना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 90% सिखाना है, बताना है, बोलना है। नो, रिजल्ट कहां से आता है? सुनने से आता है। 90% सुनना है। सुनना क्या है? अपलाइन को सुनना है, सेमिनार, ट्रेनिंग, बुक्स, ऑडियो, वीडियो सुनना। 90% सुनना है, 10% हमारा काम है। बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग बहरे और गूंगे पैदा होते हैं। हेलो, बहरे और गूंगे पैदा होते हैं, लेकिन मेडिकल का मानना है कि जो बहरा होता है वो गूंगा नहीं होता है। हेलो, जो बहरा होता है वो गूंगा नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि वो सुनता नहीं है, और जब तक कोई व्यक्ति सुनता नहीं है तब तक वो बोलता नहीं है। तो स्टेप 1, 10% है सारे काम, प्लान दिखाना, डेमो करना 10%, 90% है सिस्टम को फॉलो करना 90%। बहुत सारे लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आते नहीं है, वो फील्ड में रहते हैं। उनको लगता है कि फील्ड में रहने से काम बनेगा। यस, गुड, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है कि काम फील्ड में रहने से होगा, लेकिन वो 90% है। 90% क्या है? ट्रेनिंग, सेमिनार, अप्लायंस 90% है। 10% है हमारा काम, कोशिश करना। 10% कोशिश करना 10% है, 90% करना है। बात को समझिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जी काम करने की कोशिश करता हूं, मैं बुक पढ़ने की कोशिश करता हूं, मैं ऑडियो वीडियो सुनने की कोशिश करता हूं, मैं सेमिनार में आने की कोशिश करता हूं। नो, ये 10% है। करना 90% है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ये फोन है और इसको उठाने की कोशिश करो, उठाना नहीं है, तो एक बात पूछना चाहता हूं मैं, उठाना आसान है या उठाने की कोशिश करना आसान है? उठाना आसान है। इसलिए 90% जो हमें लगता है वो जो है वो 10% है, 90% है सिस्टम को फॉलो कीजिए। हमें जो दिखता है, हम जो काम करते हैं, हमारा जो विजन है, हमें जो दिखता है वो 10% है। हमारी अपलाइन की सोच, हमारी अपलाइन का विजन, हमारी अपलाइन का सिस्टम, हमारी अपलाइन को फॉलो करना 90% है। हमारी सोच 10% है, अपलाइन की सोच 90% है। बहुत सारे लोग अपलाइन को गलत आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा है मैंने कई बार कि भाई साहब अपलाइन का क्या मतलब होता है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब अपलाइन का मतलब होता है फ्री का आदमी। अपलाइन का मतलब होता है फ्री का आदमी। पता है क्यों? सुबह आता है, गाड़ी उसकी, तेल उसका, खर्चा उसका, चाय उसकी, खाना उसका, सब कुछ उसका होता है, और उसके बावजूद ही शाम को उसका डाउनलाइन बोलता है साहब मजा नहीं आया। हेलो, नो, आपका अपलाइन 90% है, आपका मॉनिटर 90% है। अगर हम अपनी अपलाइन, अपने मॉनिटर की दिशा निर्देश से काम करेंगे तो 90% रिजल्ट आएगा। अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो रिजल्ट 10% आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मेरे पास तो अपलाइन नहीं है। ध्यान से सुना मेरी बात को, मेरे पास अपलाइन नहीं है, मेरा जो स्पॉन्सर था वो दूसरी कंपनी में चला गया है, मैं किसको आइडियल मानूं, किसको अपलाइन मानूं? तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपका जो अपलाइन है, आपका जो आइडियल है, ये मतलब नहीं है कि आपके साथ वो फील्ड में जाके 1 to 1 काम करे। उसका ये मतलब नहीं है आपके जाके लोगों को प्लान दिखाए। अपलाइन मॉनिटर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति पूरी आईएमसी में, ध्यान से सुना मेरी बात को, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी आईएमसी में कामयाब है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसकी बात मानते हैं, पीठ के पीछे भी उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं। अगर आप चाहें तो उस व्यक्ति को अपना आइडियल, अपना मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने उस व्यक्ति की पूरी जीवनी देखनी है, क्योंकि जो आईएमसी में एक्टिव लीडर होगा वो लगातार सेमिनार कर रहा होगा, लगातार पोस्ट डाल रहा होगा, लगातार मीटिंग कर रहा होगा, लगातार टीम के टच में लेता होगा, लगातार ग्रो करता, लगातार अपनी पिन को बढ़ा रहा होगा, अपनी इनकम को बढ़ा रहा होगा, लगातार ग्रोथ की तरफ जो जा रहा होगा, उस व्यक्ति को आप आइडियल मान सकते हैं।
और फिर जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो गारंटी है मेरी, आपका जो रिजल्ट है वो 10% से मल्टीप्लाई होकर 90% हो जाएगा। इसलिए आपका मॉनिटर, आपकी गाइडलाइन, आपको दिशा निर्देश 90% है, हम 10% हैं। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा टैलेंट, हमारे स्किल इस 10%, 90% जो है वो हमारी अपलाइन या कामयाब व्यक्ति के दिशा निर्देश, जो व्यक्ति उनको फॉलो करेगा उसका रिजल्ट 90% आएगा। हेलो, 90% आएगा। इसलिए अपना दिमाग ना लगा के और जो है अपलाइन के दिशा निर्देश को फॉलो करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास नॉलेज कम है, मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को बोलना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम क्या बोलता है, पहले हमने बात की, सिस्टम क्या बोलता है 100% प्रोडक्ट यूज, सिस्टम क्या बोलता है फॉलो ड्रेस कोड, सिस्टम क्या बोलता है मेक ए लिस्ट, सिस्टम क्या बोलता है एसटीपी, सिस्टम क्या बोलता है डेमो करो, सिस्टम क्या बोलता है रोजाना ऑडियो सुनो, सिस्टम बोलता है मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, सेमिनार में आओ, सिस्टम बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम को फॉलो करते जाइए। एक दिन ऐसे लोग आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन हो जाएंगे जो जिनकी पर्सनैलिटी आपसे अच्छी है, जिनका सर्कल आपसे अच्छा है, जो आपसे अच्छा बोलना चाहते हैं और जो आपसे तेज दौड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए 90% सिस्टम है, 10% हम हैं। अगर हम 90% होते तो हम आईएमसी में नहीं होते, हम पहले ही बहुत अरबपति, करोड़पति, खरबपति होते और बहुत सारे फैन फॉलोअर हमारे होते। इसलिए 10% हमारा योगदान, 10% हमारी मेहनत, 90% सिस्टम है। क्या है? 90% सिस्टम है, 90% जो है वो सिस्टम है। 10% पर हमारा दिमाग बहुत चलता है। ये जो 10% है ना, इस पे हमारा दिमाग बहुत चलता है, गड़बड़ है ये। 90% पे दिमाग चलाना। एक बात और बता देता हूं, ये जो बिजनेस है ये दिमाग से चलता ही नहीं है। ये जो बिजनेस है, क्योंकि दिमाग जो है ना बहुत कैलकुलेशन लगाता है। एक व्यक्ति के पास गया, कितना खर्चा हुआ, उस व्यक्ति ने मना कर दिया, डेमो किया, उसका पैसा लगा, कन्वेंस का पैसा लगा, मेरा समय खराब हो गया। यहां पे दिमाग बहुत कैलकुलेशन करता है। नो, ये दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये दिल का बिजनेस है, दिल का मामला है, टोटल दिल का मामला है। एक बात बता दूं, जिस भी व्यक्ति के पास आप जाते हो प्लान दिखाने, प्रोडक्ट दिखाने, डेमो दिखाने, वो व्यक्ति प्लान, प्रोडक्ट, डेमो नहीं देखता है, आपको देखता है, आपके लोक व्यवहार को देखता है, आपके आउटर बॉडी लैंग्वेज को देखता है। और वो व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति को पसंद आ जाते हैं, हेलो, आप अगर उस व्यक्ति को पसंद आ जाते हैं तो वो व्यक्ति आपकी कंपनी को भी पसंद करेगा, आपके प्लान को भी पसंद करेगा, आपके प्रोडक्ट को भी पसंद करेगा, क्योंकि दिल तो पागल है। और किसी व्यक्ति का अगर आपने दिल जीत लिया तो गारंटी है मेरी, वो आपके सामने अपना दिल निकाल के रख देगा। इसलिए दिमाग का प्रयोग ना करें, दिल से काम करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईएमसी लेग बिजनेस है, 2, 3, 4, 5, 6, 9 लेग चलानी पड़ती है। नो, आईएमसी ना तो लेग बिजनेस है और ना ही हेड बिजनेस है, ये दिल का बिजनेस है। यहाँ पे दिल का मामला है। यहाँ पे अगर हम हिसाब किताब में पढ़ गए तो बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। 90% मामला दिल का है। आप कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। एक चीज और बता देता हूं, 90% आपका काम, आपकी मेहनत नहीं है। 90% ये है कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, जब आप मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, उस समय आप अंदर से क्या सोचते हैं, अंदर से आपके अंदर क्या फीलिंग आती है, अंदर से आपके अंदर कितनी एनर्जी रहती है, आप क्या सोचते हैं अंदर से, वो 90% है। अगर आप आईएमसी को काम समझ के करोगे, अगर आईएमसी को काम समझ के करोगे तो रिजल्ट 10% आएंगे। अगर इस काम को हॉबी, अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन समझ के करोगे तो 90% रिजल्ट आएंगे। जब तक हम ये बोल देंगे कि आज तो बहुत काम किया, इतने प्लान दिए, इतने डेमो किए, इतनी मीटिंग सेमिनार, आज तो मैं थक गया, मामला गड़बड़ है। क्योंकि जहां पे दिल का मामला होता है ना, वहां पे व्यक्ति थकता नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शहर में सर्कस लग गई। एक शहर में, बहुत शानदार कहानी है, सुनिए ध्यान से। एक बार एक शहर में सर्कस लग गई और पहला शो सुपर हिट, दूसरा
शो और सुपर हिट। धीरे धीरे उस शहर के सारे लोगों ने सर्कस देख ली, धीरे धीरे शो फ्लॉप होने लगे, काम कम होने लगा। अब वो जो उस सर्कस का जो मैनेजर था, उसने सोचा कि अगर ऐसे चलता रहा तो मेरे तो वर्कर की सैलरी पूरी नहीं होगी, कुछ नया किया जाए, कुछ नई आइटम पेश करूं। क्या ऐसी नई आइटम पेश करूं कि ये लोग सारे के सारे दोबारा देखने आ जाए। तो इस विचार में वो पूरा दिन मंथन कर रहा था, घूम रहा था, और घूम रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति है क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। 10-20 टोकरे रोटियों के पड़े हैं, 3-4 बोरी प्याज की पड़ी है, 2-3 टोकरे जो है वो सलाद के रखे हुए हैं, बड़े 2-3 पतीले जो हैं वो दाल के रखे हुए हैं, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब जैसे ही मैनेजर ने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी दिमाग की घंटी बजी, उसके दिल में बत्ती जली कि अगर इस व्यक्ति को मैं आइटम के रूप में, इस व्यक्ति को अगर मैं आइटम के रूप में सर्कस में, शो में बिठा दूं तो मेरा सर्कस चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। तो उस व्यक्ति के पास गया, अब उस व्यक्ति को जाके बोला कि भाई साहब मेरी सर्कस में चलोगे, काम करोगे? तो बोला बिल्कुल भाई साहब, बताओ काम क्या करना है। तो उसने बोला कि यही करना है जो तुम कर रहे हो, यही करना है जो तुम कर रहे हो, ध्यान से सुनना, यही करना है जो तुम कर रहे हो। अब उस व्यक्ति को लेके गया सर्कस में बिठा दिया गया, 15-20 टोकरे रोटियों के, 2-3 बोरी प्याज, बड़े बड़े पतीले दाल के, और व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाए जा रहा है, खाना खा रहा है। अब पहले शो में कुछ लोग आए, उन्होंने देखा वाह एक व्यक्ति इतना खाना खाता है, उन्होंने जाके शहर में बताया गजब का व्यक्ति है, सर्कस का शो जो है गजब का व्यक्ति है, एक व्यक्ति इतना ज्यादा खाना खा रहा है। अब लोगों ने सुना, दूसरा शो बिल्कुल हाउस पैक फुल, उन लोगों ने फिर जाके बताया, तीसरा शो बिल्कुल पैक, तंबू फटने को हो गया। अब चौथे शो का टाइम हुआ तो वो व्यक्ति गायब हो गया। तो मैनेजर को चिंता हो गई कि बंदा कहां गया, अगर वो नहीं होगा तो सर्कस फेल हो जाएगी, लोग दोबारा आएंगे नहीं। अब उसको ढूंढ रहा है। अब जैसे वो गायब हुआ, उसके दिमाग में आया कि जरूर इतना सारा खाया है, ये टॉयलेट में होगा। वहां गया, वहां पे नहीं था। फिर उसने सोचा कि इसकी तबीयत खराब हो गई, बहुत सारा खाना खा लिया, इसकी तबीयत खराब हो गई होगी, जरूर ये मेडिकल कैंप में मिलेगा, फर्स्ट एड में मिलेगा। वहां पे गया, वहां पे भी नहीं था। वहां से गुजर रहा था तो अचानक उसकी जो नजर है वो रसोई पे पड़ी, जो पूरे स्टाफ का जहां पे खाना बनता था वहां पे उसकी नजर पड़ी, और वो व्यक्ति रसोई में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब वो मैनेजर साहब उसके पास गया और बोला भाई साहब चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी करो, चलो काम का समय हो गया है। तो उस व्यक्ति का जवाब था कि काम ही करवाते रहोगे या खाना भी खाने दोगे। बात समझ आ रही है, काम ही करवाते रहोगे या खाना भी खाने दोगे। मतलब वहां पे जो खाना खा रहा था उसको वो खाना नहीं लग रहा था। हेलो, जब आईएमसी में भी आप इस तरीके की आपकी अंदर की फीलिंग, अंदर से बाहर से, आप जब इस तरीके में इस तरीके से आईएमसी के रंग में रंग जाओगे, आईएमसी के रंग में रंग जाओगे तो आपको काम नहीं लगेगा। आप जब आईएमसी की मीटिंग करोगे, आईएमसी का सेमिनार करोगे, आईएमसी की मार्केटिंग बिजनेस प्लान दिखाओगे, आईएमसी का डेमो करोगे तो आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो आपका 90% है। हेलो, अगर आप मजबूरी में प्लान दिखा रहे हैं, अगर आप मजबूरी में मीटिंग में जा रहे हैं कि चलो अपलाइन ने बोला है जाना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त वो 10% है, आप क्या करते हो ये 10% है, लेकिन उस काम को करते हुए आप क्या महसूस करते हो ये 90% है। क्या है ये 90%। इसलिए दोस्तों 90% पे काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आज आप मेरे को कामयाब मानते हैं, आपको लगता है कि महावीर सिंह पिछले 4 साल में एक अच्छी सक्सेस पे पहुंचा है, तो इसका एक ही राज है, मैंने हमेशा 90% काम किया, मैंने हमेशा दिल से काम किया, कैलकुलेशन नहीं लगाया, मैंने हमेशा काम करते वक्त ये फील नहीं आने दिया कि मैं काम कर रहा हूं, मेरे को लगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूं। और एंजॉय करने में कभी व्यक्ति थकता नहीं है। इसलिए अगर आप आईएमसी कर रहे हो तो अपने 90% पे फोकस करो। एक बात, आपका 90% रिजल्ट कब आने शुरू होंगे, जब आपकी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
आपके 90% रिजल्ट तब आने शुरू होंगे जब आपकी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाउन का आपके ऊपर फोकस आएगा। क्या आएगा? फोकस। फोकस सुना? याद करो, जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे, तो एक कांच लेके आते थे हम, कांच, और उसको कागज के ऊपर फोकस करते थे और उसके ऊपर किरणें पड़ती थी तो वो कागज जलना शुरू हो जाता था। मतलब उस कांच ने क्या किया, उस सूर्य की जितनी भी रोशनी थी उसको इकट्ठा किया और फोकस कर दिया कागज के ऊपर, और इतनी गर्मी पैदा हो गई कि कागज में आग लग गई। हेलो, बात समझ आ रही? आप भी अगर इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का फोकस अपने ऊपर लाना पड़ेगा। हेलो, आपने अपनी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का फोकस अपने ऊपर लाना पड़ेगा। और वो फोकस आपके ऊपर आएगा कैसे? कैसे आएगा? उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हेलो, लीडर हमेशा ऊपर आ जाता है, लीडर हमेशा आगे आके जिम्मेवारी लेता है, लीडर हमेशा ग्रो करता है, लीडर हमेशा टाइम पे आता है, लीडर हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। हेलो, कुछ गुण आपने अपने अंदर ऐसे पैदा करने पड़ेंगे कि आप अपनी अपलाइन के फोकस में आ जाओ। कई बार मैंने देखा है कि एक अपलाइन है, उसके पास 100 लोग ज्वाइन है। कितने? 100 लोग ज्वाइन है, लेकिन वो व्यक्ति डायरेक्ट नीचे 100वें व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला जो व्यक्ति, जो 100वां व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ है, उसने कुछ ना कुछ करके दिखाया है, इसलिए उसके ऊपर अपलाइन का फोकस गया है। अगर छोटी इनकम चाहते हैं, 5,000, 10,000, 20, 30, 40, 50,000 की इनकम चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी काम करें, इतनी तो आ ही जाएगी, क्योंकि आज तो सिस्टम हो गया है, चेयरमैन बनते ही, रूबी बनते ही इतनी इनकम आ जाती है, और रूबी भी 3 लाख में हो गया है। लेकिन अगर आप लाखों की इनकम चाहते हैं, बड़े फैन फॉलोअर चाहते हैं, बड़ी लग्जरी लाइफ चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपकी किसी बड़ी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आए, क्योंकि अगर आप बड़ी पिन पे जाओगे तो उसमें आपकी अपलाइन का बहुत अहम रोल होगा, आपकी अपलाइन का बहुत अहम रोल होगा। इसलिए कुछ ऐसा करें कि आपकी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आए। कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, तो कुछ ऐसा करो कि आपके ऊपर आपकी अपलाइन का फोकस आ जाए। अब फोकस आएगा कैसे? सुंदर दिखने से फोकस नहीं आएगा, क्योंकि काम की इज्जत होती है, व्यक्ति की इज्जत नहीं होती है। बात समझ लेना मेरी बात को। जो एसोसिएट काम करता है उसकी तारीफ की जाती है, और जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसको इग्नोर किया जाता है। और काम का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी मीटिंग, रिजल्ट ओरिएंटेड काम। अगर आप अपना लेवल लगातार ग्रोथ कर रहे हो, अगर आपका टीम साइज बढ़ता जा रहा है, अगर आपके अंदर स्किल बनते जा रहे हैं, अगर आप ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हो, अगर आप लगातार मीटिंग में आ रहे हो, लगातार ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हो, लगातार अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो गारंटी है कभी ना कभी आपकी बड़ी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आएगा। और जिस दिन आपकी बड़ी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारी जो अपलाइन सोचती है वो 90% है, जो हम सोचते हैं वो 10% है, जिसको हम बोलते हैं विजन, दूरदृष्टि। क्या? दूरदृष्टि। विजन किसको बोलते हैं? 2, 3, 4, 5 साल की आगे की सोच, या दूर का दिखाई देना, दूर का दिखाई देना। एक्चुअल में मल्टीलेवल मार्केटिंग, आईएमसी जो बिजनेस है, ये धुंध समझते हो? कोहरा, धुंध में गाड़ी चलाने के समान है। जब सर्दियां होती है, धुंध होती है, हम जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमें 10 कदम का दिखता है। कितने कदम का? 10 कदम का। फिर हम 10 कदम जाते हैं, फिर अगले 10 कदम का दिखता है, फिर हम 10 कदम जाते हैं, फिर अगले 10 कदम का दिखता है। सेम मल्टीलेवल मार्केटिंग आईएमसी में ऐसा होता है। पहले दिन विश्वास नहीं होता कि मेरे को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना आएंगे। पहले दिन विश्वास नहीं होता। अभी भी बहुत सारों की लोगों की कॉल आ रही है मेरे पास कि सर प्रेम कुमार का जो चेक है वो फेक है। हेलो, 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ का चेक बना है उनका विद आरएबी। तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि सर ये जो चेक है ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता, टोटल नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें आरएबी सिर्फ मार्च का शो होता है, बाकी आरएबी वहां से हटा दिया जाता है। टोटल आरएबी प्लस करंट इनकम ऐड कर करके वो टोटल इनकम आती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। नहीं होता भाई साहब। जब हम पहली बार आईएमसी में आए थे और मेरे को मेरी ग्रेट अपलाइन माने श्री बीडी फुटेला जी, अजय मान जी, गौरव बत्रा जी, इन्होंने बोला था कि महावीर 1 साल बाद आपकी इनकम 50,000 रुपए महीना हो जाएगी। कितने? 50,000 रुपए महीना।
मैंने बोला गुरुदेव नीचे आ जाओ, थोड़े ज्यादा हो गया, अपने को इतना नहीं चाहिए, 25-30 हजार का जुगाड़ करा दो, फिर देखो मैं हर व्यक्ति को ज्वाइन करवा दूंगा। पहले दिन विश्वास नहीं होता, लेकिन उनको पता था क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुके थे। मान साहब को पता था कि यहाँ पे लाखों भी आते हैं, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। नहीं होता साहब, जब 10,000 रुपए आ जाते हैं तो हमें लगता है बस 10 आ गए, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। जब 20 आते हैं तो हमें लगता है 20 आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते। हमें 50 आ जाते हैं तो सब लगता है 50। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि 1 साल बाद 50,000, लेकिन दोस्त मैं 9 महीने में 90,000 की इनकम पे पहुंच गया था, मैं डायमंड बन गया था। जब मेरे को 90,000 रुपए महीने की इनकम आई, उस दिन मेरे को विश्वास हो गया था कि 90,000 भी आ सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपकी सोच 10% है और आपकी अपलाइन कंपनी सिस्टम मैनेजमेंट की सोच 90% है। इसलिए अपनी अपलाइन की आंखों से देखें। हेलो, किसकी आंखों से? अपनी अपलाइन की आंखों से देखें। जब तक हम अपनी अपलाइन की आंखों से नहीं देखेंगे, सिस्टम की आंखों से नहीं देखेंगे, सत्यन भाटिया की विजन से नहीं देखेंगे, बात बनने वाली नहीं है। हेलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाथी देखा है सबने? हाथी कैसा होता है ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने हाथी देखा हो। यस सर नो? जिस व्यक्ति ने हाथी नहीं देखा वो हाथी के बारे में बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। लेकिन हमारी अपलाइन ने हाथी देखा है, उन्होंने लाखों की इनकम देखी है। एक बार एक राजा के दरबार में एक बहुत विशाल खाई, बहुत बड़ा हाथी खड़ा कर दिया और 3 अंधों को बुलाया गया और उनको बार बार बोला गया कि आप बताओ हाथी कैसा होता है। तो पहला अंधा जब हाथी की तरफ चला टच करने के लिए, तो उसको हाथी की पीठ जो होती है उस पे हाथ लगा, तो बोला राजा साहब हाथी जो है वो तो दीवार जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? दीवार जैसा होता है। अब दूसरा जो अंधा था वो गया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली, और जैसे उसने हाथी की पूंछ पकड़ी वो बोला राजा साहब पहले वाला झूठ बोल रहा है, हाथी जो है वो सांप जैसा होता है। कैसा होता है? सांप जैसा होता है। अब तीसरा व्यक्ति जब चला, उसने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया और राजा को बोला राजा साहब ये पहले वाले दोनों झूठ बोल रहे हैं, पहले वाले दोनों झूठ बोल रहे हैं। हाथी जो है वो पेड़ जैसा होता है। हेलो, पेड़ जैसा होता है। ना तो हाथी पेड़ जैसा होता है, ना हाथी दीवार जैसा होता है, और ना ही हाथी सांप जैसा होता है। हाथी के बारे में कौन बता सकता है? जिसने हाथी देखा हो कि हाथी बहुत विशालकाय जानवर होता है, इसकी 4 बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, 2 बड़े बड़े कान होते हैं, लंबी सूंड होती है, 2 दांत होते हैं। हेलो, जिसने देखा है वही बता सकता है। तो इसलिए दोस्त हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा विजन 10% होता है। आईएमसी की सोच, आईएमसी की दृष्टि, आईएमसी का विजन, अपलाइन का विजन 90% है। इसलिए 90% को फॉलो कीजिए। जैसा जैसा आपकी अपलाइन आपको बोलती है वैसा वैसा करते जाइए। मेरी गारंटी है जितने भी लोग इस आईएमसी में काम कर रहे हैं उन सब का नाम एक दिन भारत का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें गोल्डन शब्दों में लिखा जाएगा। एक कहानी सुनाता हूं, उसके साथ मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक बार एक जंगल में आग लग गई। एक बांदर था और एक चिड़िया थी। ये कहानी पहले भी सुनी होगी आपने। एक बांदर था और एक चिड़िया थी। अब जैसे उस जंगल में आग लगी तो वो जो चिड़िया थी वो दूर नदी से चोंच भर के लाती और उस जंगल की आग पे डाल देती। फिर जाती पानी भर के लाती और जंगल की आग पे डाल देती। वो जो बांदर था उसको देख रहा था और वो हंस रहा था और बोल रहा था पागल हो गई है तू, तेरे बुझाने से इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है। चिड़िया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसकी बात सुनी और बाद में उसने रुक के उसको जवाब दिया, ये मैं जानती हूं कि इस जंगल की आग मेरे इस 1 बूंद पानी से बुझने वाली नहीं है, लेकिन एक दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा और मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल किया जाएगा। और दोस्त मैं आपको बता रहा हूं कि आईएमसी में जितने भी एसोसिएट काम कर रहे हैं 2-4 साल 3-4 5 साल 10 साल बाद आईएमसी का इतिहास लिखा जाएगा। और जो लोग आज आईएमसी की तुलसी यूज कर रहे हैं, जो लोग आईएमसी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो आईएमसी को प्रमोट कर रहे हैं, जो आईएमसी का प्लान दिखा रहे हैं, जो आईएमसी की मीटिंग में आ रहे हैं, जो लोग स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं, एक दिन उनका नाम आयुर्वेद को बढ़ाने वालों में उनका नाम लिखा जाएगा मेरे दोस्त। और एक बात और बता देता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने पापा के पापा के पापा के पापा के पापा का नाम नहीं जानते। हेलो, अपने
अपने दादा के दादा का नाम नहीं जानते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम जानते हैं जिनका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। शहीद भगत सिंह का नाम सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी का नाम सब लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम सब लोग जानते हैं, हेलो, रानी लक्ष्मीबाई का नाम सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम सब लोग जानते हैं, हेमा मालिनी का नाम सब लोग जानते हैं। हालांकि उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से हम हैं उनका नाम हम नहीं जानते हैं। हेलो, और जानने भी क्यों? आपको क्या लगता है, अगर हम जैसे आए हैं, जैसे इस दुनिया में आए हैं, वैसे ही खा पी के सो के नींद करके और चले गए, हमारी फोटो पे कोई फूलमाला नहीं चढ़ाएगा, हमारे आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी हमारा नाम भूल जाएगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप आईएमसी में आ गए हो, ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर आप आईएमसी में आ गए हो और अगले 3 से 5 साल अगर आपने आईएमसी को फर्स्ट प्रायोरिटी में और 90% विजन के साथ कर लिया, तो आप इस सिस्टम में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे। जाना सबको है साहब। आज तक बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि एक डॉक्टर मर गया, एक नेता मर गया, एक गायक मर गया, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि एक डॉक्टर पैदा हो गया, एक इंजीनियर पैदा हो गया, एक नेता पैदा हो गया। हेलो, इंसान जन्म सब जीरो से लेते हैं, आम इंसान की तरह, आम बच्चे की तरह जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म डिसाइड करते हैं। उन्होंने जो इस जीवन में कर्म किए हैं वो डिसाइड करते हैं कि जब वो जाएंगे तो किस नाम से जाने जाएंगे। हेलो, जाना सबको है, लेकिन अगर आपने अगले 3 से 5 साल आईएमसी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के कर लिया, तो पैसा, लग्जरी लाइफ, फैन फ्लोवर, ये सब तो मिलेगा ही और आप अमर हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी 8वीं 9वीं 10वीं 20वीं 30वीं 50वीं पीढ़ी भी आपका नाम याद रखेगी, आपका बहुत बड़ा फोटो अपने कमरे में लगाएगी। अगर उनसे कोई पूछेगा ये कौन है, तो छाती ठोक के बोलेंगे कि ये हमारे वो आईएमसी वाले दादाजी हैं। हेलो, ये हमारे वो आईएमसी वाले दादाजी हैं जिनकी वजह से आज हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम इतने अच्छे जीवन को जी रहे हैं, जिनकी वजह से लोग हमें जानते हैं, ये हमारे वो दादाजी हैं। अगर इस तरीके का विजन आपके अंदर है, अगर इस तरीके की सोच आपकी है, तो मेरे दोस्त सही समय है, उठो, जागो, लग जाओ और तब तक मत रुको जब तक अपने टारगेट को अचीव ना कर लो, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आईएमसी में बहुत पावर है दोस्त। आईएमसी आपको पर्सन से पर्सनैलिटी बना सकती है, व्यक्ति से सेलिब्रिटी बना सकती है, सारी चीजें। लोग बोलते हैं कि आईएमसी में पैसा आता है। यस, आईएमसी में पैसा आता है, लेकिन पैसा 1000वां फायदा है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन आईएमसी में जो पैसा आता है, ये अपने साथ जो सौगात लाता है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी चीजें एक साथ मिलती है। पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, आजादी मिलती है, मनी मिलता है, टाइम मिलता है, शोहरत मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है। सिर्फ अकेला प्लेटफॉर्म है आईएमसी जो हर चीज आपको देती है। हेलो, बस इस बात को समझने की जरूरत है। और अब आईएमसी का सही समय आ गया है। हेलो, अब आईएमसी का सही समय आ गया है, इसलिए उठो, जागो और लग जाओ। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मैं एक मैसेज